सो आज हम लोग वाइंड अप कर रहे हैं एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। और उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कंसेप्ट के साथ साथ थोड़े से डिफिकल्ट वाला जो पार्ट है ना उसको भी हम हैंडल कर लेंगे। जो ऑनलाइन में है, कैन यू सी द डॉक्यूमेंट क्लियरली? विजिबल है या नहीं है बताइए। यस सर, वैसे फिलहाल। ठीक है जी, लास्ट पेज पे चले जाइए इसके। और लास्ट पेज पे एग्जाम्पल नंबर, देखिए एग्जाम्पल 5 तक तो कर चुके थे हम लोग। एग्जाम्पल 6 और एग्जाम्पल 7 लेके चल रहे हैं। इनफैक्ट एग्जाम्पल 6 पहले आप अपने आप करिए एक बार। एग्जाम्पल 6 आपने कर रहे तो औरों को कर लीजिए थोड़ा सा। एग्जाम्पल 6 में पढ़े दे रहा हूँ आपके सामने। एबीसी पार्टनर थे 31 मार्च 2021 को। उनकी कैपिटल 90,330,660 की थी। प्रॉफिट ऑफ रुपीज 180 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 was distributed in the ratio 4:1:1 आफ्टर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। यानी कि जो प्रॉफिट की फिगर आपके पास गिवन है उससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी माइनस हो चुका है। बेटा समझिए, एक कंसेप्ट की शुरुआत हो रही है। प्लीज ऑल ऑफ यू पे अटेंशन हियर। अगर हमने प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना वो कैपिटल के अंदर ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। दैट कैपिटल क्लोजिंग वैल्यू उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, ऑलरेडी इंक्लूड है। ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर ने 3,60,000 विड्रॉ किया था ईच पार्टनर। ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए बोला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए बोला। ठीक है, तो मैं इसे करके दिखा रहा हूँ, फिर अगले वाले पे आप ट्राई करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है हम लोगों ने यहाँ पर, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है। विल कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। आइए कैसे, जरा देखिए। पार्टनर्स के नाम बताइए क्या क्या दे रखे हैं। ए है, बी है और क्या है, सी है। क्लोजिंग कैपिटल कितनी कितनी दे रखी है? एग्जाम्पल 6 है शायद, कितना है? 90,000 और 330 और 660, ये आपके पास क्लोजिंग कैपिटल है। प्लस ड्राइंग्स कर दी हमने, ड्राइंग्स कितना कितना, 360 एक का, 360 दूसरे का और 360 तीसरे का। गॉट इट। और हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया प्रॉफिट 4:1:1 की रेशो में। कितना प्रॉफिट था? 120 माइनस और 30,000 और 30,000, ये जो निकला। अब ध्यान से सुनना, दिस ओपनिंग कैपिटल, ये ओपनिंग कैपिटल क्या है? ये इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग आईओसी है ये। प्लीज समझिए, दिस ओपनिंग कैपिटल इज इंक्लूडिंग आईओसी। मतलब इसमें से आईओसी माइनस नहीं हुआ है। व्हाट इज माय ओपनिंग कैपिटल हियर नाउ? बताइए कितना आया? 3,30,000 आया। ये 660 आया, ये और ये 990 आया। ये वैल्यूज आपके पास आ गई। अब मुझे क्या करना है, आईयूसी निकालना है। ये ओपनिंग कैपिटल जो है ये आफ्टर आईयूसी है। क्या है? आफ्टर आईयूसी। हमें तो चाहिए ओपनिंग कैपिटल बिफोर आईयूसी निकालने के लिए। आईयूसी अगर निकालना तो किस पे निकाल रहे हैं हम लोग? आफ्टर चार्जिंग या आफ्टर इंक्लूडिंग या आफ्टर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो याद है जैसे मैनेजर्स कमीशन बिफोर चार्जिंग या आफ्टर चार्जिंग, वैसा करके होता था। वी टॉकिंग अबाउट जो अभी देर में आई है, आईयूसी का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। आईयूसी वाली शीट निकाल लीजिए, उसका लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या स्कूल पड़ोसी का, उसमें भी खो गई? ठीक है, देख लीजिए। आईयूसी, हाउ विल आई कैलकुलेट आईयूसी? 330 इंटू रेट अपॉन में 100 प्लस रेट, 660 इंटू 10 अपॉन में 110 और 990 इंटू 990 इंटू 10 अपॉन में 110। क्या क्या वैल्यू निकला है? व्हाट इज द वैल्यू हियर? 30,000 का 3 लाख। 30,000 आईयूसी कितना निकला? 30,000 निकला। ये कितना निकला? 60,000 निकला। ये कितना निकला? 90,000 निकला। अब मुझे बताइए, आउट ऑफ इसमें से ये माइनस करने के बाद क्या वैल्यू आ गई आपके पास? 3 लाख। दिस इज योर ओपनिंग कैपिटल। एवरीबडी इज ओके विद दिस। दिस वैल्यू इज व्हाट? 6 लाख। दिस इज फाइन विद एवरीबडी। व्हाट इज दिस वैल्यू? इज दैट ओके? ऐसे इसमें से ये माइनस करने के बाद फिर ये वाली वैल्यू आई। तो आपका क्वेश्चन था कि आईओसी निकालिए और आपका क्वेश्चन था ओपनिंग कैपिटल निकालिए, निकल गया। साधारण सा सवाल था, कोई परेशानी नहीं थी। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है बताइए मुझे, बोलिए।
क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर आईओसी है। अगर प्रॉफिट में से आईओसी माइनस हुआ तो कैपिटल अकाउंट में तो गया ही होगा या नहीं गया होगा? तो अगर कैपिटल में गया होगा तो जो क्लोजिंग कैपिटल होगी इट इज इंक्लूडिंग आईओसी। क्लोजिंग में सब कुछ माइनस करने के बाद ओपनिंग कैपिटल इट इज इंक्लूडिंग आईओसी। अगर इंक्लूडिंग आईओसी और आईओसी निकालना है तो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का रूल लगाया, रेट अपॉन 100/8। तुम एक्स मान के भी कर सकते हो। रुक जा, रुक जा, मैं दिखाता हूँ एक और चीज। देखिए, एक 1 मार्कर क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, ठीक है? ये अगर सबने समझ लिया सबने, एक सबने लिख लिया, समझ लिया, बोलिए। थोड़ा सा क्वेश्चन है जिन्होंने समझ लिया। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू 1,10,000, रेट ऑफ आईओसी इज इक्वल टू 10% पर एनम, कैलकुलेट आईओसी। निकालिए आंसर, निकालो, बताओ। अगर ये समझ पा रहे तो वो भी समझ में आएगा। मेरे पास बोला गया क्वेश्चन इज क्लोजिंग कैपिटल इज कितना? 1,10,000, 1,10,000। सुन ले बेटा, वो ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल तुम्हारी बात ठीक है, यू गॉट द लॉजिक, बाकी लोगों के लिए बोल रहा हूँ। क्लोजिंग कैपिटल 1,10,000 है, रेट ऑफ आईओसी 10% है। अगर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो कुछ ना कुछ तो ऐड होगा, तभी तो क्लोजिंग कैपिटल बनी होगी। मेरे पास कोई क्लैरिटी नहीं कि क्या ऐड हुआ, तो फिर आईओसी ऐड हुआ होगा। तो ये 110 इज इंक्लूडिंग आईओसी। आईओसी कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा आईओसी? 1,10,000 इंटू 10/110 करके कितना निकला है? 10,000 निकल आया। 10 को इससे माइनस करेंगे तो क्या निकल आएगा? ओपनिंग कैपिटल भी निकल आएगा। ओरल क्वेश्चन है, ओरल क्वेश्चन। लोग जो नहीं, 28 वाला अलग तरह का है, उसमें भी आएंगे उसी के लिए। बेटा 28 के लिए तो मैं बेस तैयार कर रहा हूँ सारा आपका भी। यार वो रटने के तरीके से कर रहे हो, टीचर ने रटवा दिया तुम उसको कर रहे हो, लॉजिक तो पता ही नहीं ना उसका भी। आइए देखें, दिस इज डन। एग्जाम्पल नंबर कितना था? 7 था, 6 था, 6 था। जो एग्जाम्पल 7 ऑफ बुक का 28 क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 7 जो है आपका, वही तो बुक का 28 क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ बिल्कुल सेम होना है, ट्राई करिए एक बार, कोशिश करिए उसको। आई एम जस्ट शेयरिंग द क्वेश्चन विद यू, यही क्वेश्चन है। फिर से पढ़ लेते हैं इसको। ए बी पार्टनर थे, 3-2 की रेशो में। उनकी कैपिटल 31 मार्च को थी 160, 140। ड्रॉइंग 30,000 ईच था। पार्टनर के डीड के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% ओपनिंग कैपिटल हैड बीन प्रोवाइडेड टू देम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी हम प्रोवाइड कर चुके हैं, यानी कि जो भी क्लोजिंग कैपिटल आएगी वो विद क्या होगी? आईओसी होगी, जैसे इस क्वेश्चन में था। ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए बोला है। अगर अगर प्रॉफिट कितने का था? 90,000 का था। सीबीएसई के सैंपल पेपर 2020 में क्वेश्चन आया था ऑनलाइन में। कैन यू सी दिस क्वेश्चन? बोलिए, Yes, sir. इज इट विजिबल टू यू? हाँ, दिस इज द Yes, क्वेश्चन। yes, sir. Yes, sir. फ्रैक्शनल वैल्यू देखिए, घबराना मत, ये क्वेश्चन है। इसे ये देखिए क्या होना था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और लॉजिक में सिखा चुका हूं, लेकिन क्या होता है कि उसको अप्लाई करने में दिक्कत होती है। इस क्वेश्चन में भी कौन कौन पार्टनर थे भाई? ए और बी सिर्फ है ना? व्हाट इज देयर क्लोजिंग कैपिटल? 1,60,000 और 1,40,000। प्लस क्वेश्चन में ड्राइंग्स कितने की बोली है? 30,000, 30,000। माइनस प्रॉफिट कितना बोला? रेशो, रेशो कितनी? 3:2। अच्छा, अब प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड। 90,000 प्रॉफिट, कितना कितना बताओ, कितना अमाउंट है? हाँ, अरे अमाउंट बोलो ना, कितना आया? 30 और 36,000। जब आप ऐसा क्वेश्चन निकालेंगे तो आपका आंसर निकलेगा ही नहीं, गड़बड़ होगी। इसका रीजन समझिए। आपको मालूम है डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट? मालूम है? या डिविजिबल प्रॉफिट? प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट सेम होता है। प्रॉफिट में से चार्जेस माइनस कर दें और अगर अप्रोप्रिएशन भी माइनस कर दें तो क्या बचेगा? डिविजिबल प्रॉफिट आएगा।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस क्वेश्चन में चार्ज है या अप्रोप्रिएशन है, बताइए। इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट सफिशिएंट था, प्रोवाइड कर चुके थे, मान के चलेंगे कि सफिशिएंट प्रॉफिट था, तो अप्रोप्रिएशन था। अगर ये अप्रोप्रिएशन था तो आपने क्या कर दिया होगा, जो प्रॉफिट की फिगर रखी होगी डिविजिबल वाली वो रखी होगी ना, या प्रॉफिट की फिगर सिर्फ प्रॉफिट वाली रखी होगी, नेट प्रॉफिट वाली रखी होगी, डिविजिबल वाली रखनी चाहिए थी ना। इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में डिफरेंस क्या था, जरा एक बार नोट्स को ध्यान से देखें। जो जो मैंने पोर्शन येलो कर रखा वही डिफरेंस है। प्रॉफिट वाज ₹180, एग्जाम्पल नंबर 6 में 31 मार्च डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि 1,80,000 में से प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी माइनस कर चुके थे, इसलिए पिछले क्वेश्चन में क्या किया, प्रॉफिट को माइनस करा एंड यू गॉट योर आंसर। यहां जाइए, क्वेश्चन में क्या लिखा है, प्रॉफिट वाज 90,000, और यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ कि 90,000 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस किया है, लिखा कहीं पर नहीं लिखा हुआ। अगर लिखता कि डिविजिबल प्रॉफिट इज 90,000 तो क्या मान के चलता, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट लिखने से क्या निकला, यह लिखा रहता प्रॉफिट 90,000 आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तब भी हम यही मतलब मान के चलते हैं 54 और 26 वाला 36 वाला। लेकिन ये प्रॉफिट लिखा हुआ है, और यहाँ क्वेश्चन में कोई भी लाइन नहीं दे रखी है जो हमें इंडिकेट करे कि भाई प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस हुआ। तो प्रॉफिट की फिगर कौन सी है, रॉ प्रॉफिट की फिगर है, बिफोर एडजस्टिंग, बिफोर माइनसिंग आईओसी। ठीक है, और देखिए ये क्लोजिंग कैपिटल वो है जिसमें आईओसी जुड़ा हुआ है, और ये प्रॉफिट वो है जिसमें से आईओसी माइनस नहीं है। तो क्वेश्चन तो अपने आप में गलत हो गया ना, क्वेश्चन करना गलत हो गया ना फिर तो यहाँ पर। अगर इस वाले क्लोजिंग कैपिटल में आईओसी इंक्लूड है तो प्रॉफिट की वो फिगर लेके ना जिसमें से आईओसी माइनस हो रखा हो। आईओसी दो बार ओवर कुछ नहीं बेटा, एक थोड़ी सी बात समझ, मैं जो समझा रहा हूँ कि अगर क्लोजिंग कैपिटल में आईओसी ऐड है, मतलब ओपनिंग से क्लोजिंग आते समय आईओसी इंक्लूड है, तो प्रॉफिट की फिगर कौन सी वाली यहाँ पे लेके चलेंगे आप, वो प्रॉफिट की फिगर जिससे आईओसी माइनस हो रखा होगा वो लेके चलेंगे। आपके पास तो प्रॉफिट की फिगर रॉ है, इसमें से आईओसी माइनस ही नहीं हुआ, तो आप उसे यहाँ कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक दूसरा वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, कैसे आइए देखते हैं। अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर क्या, क्लोजिंग कैपिटल, बताइए ए प्लस बी कितना है, 3 लाख, क्योंकि मुझे तो सिर्फ आईएफसी निकालना है, प्लस ड्रॉइंग्स, ए प्लस बी कितना है, 60,000। दिस इज फाइन विद यू। अच्छा सुनो, और प्रॉफिट 3:2, प्रॉफिट कितना है आपके पास टोटल, 90,000 है। अब ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट कौन सा वाला है, बिफोर आईयूसी, एवरीबडी इज ओके विद दिस। अगर ये प्रॉफिट बिफोर आईयूसी है तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भी क्या है, बिफोर आईयूसी है, एग्रीड और नॉट। अगर इस प्रॉफिट में से आईयूसी माइनस नहीं हुआ, कैपिटल में भी तो आईयूसी ऐड नहीं होगा ना। और अगर इस प्रॉफिट में से आईयूसी माइनस हो रखा है तो ऑब्वियसली बात है कि क्लोजिंग कैपिटल में भी क्या होगा, आईयूसी ऐड हो रखा होगा। आर यू ओके विद दिस अजम्पशन, दिस इज वेरी मच विजिबल हियर इन दिस क्वेश्चन। हमने ये क्लोजिंग कैपिटल ली है और हमने प्रॉफिट की रॉ फिगर 90,000 ली है। अगर मैं रॉ फिगर 90,000 माइनस कर रहा हूं तो इसका मतलब क्लोजिंग कैपिटल में आईयूसी है ही नहीं, इट इज विदाउट एक्सक्लूडिंग आईयूसी है। तो ये जो ओपनिंग कैपिटल आई ये क्या है, विदाउट, क्या है ये, आईयूसी है, एवरीबडी इज ओके। दिस ओपनिंग कैपिटल इज व्हाट, विदाउट आईयूसी, बिफोर आईयूसी। क्या वैल्यू निकल आई, 270। 270 आपका क्या ओपनिंग कैपिटल है विदाउट आईयूसी, सो व्हाट इज योर आईयूसी, 270 का कितना परसेंट, 10/100 इज व्हाट, 27,000। यानी कि आपकी आईयूसी की एक्चुअल फिगर कितनी बनती है, 27,000 बनती है। नाउ, डिविजिबल प्रॉफिट, अब बताइए डिविजिबल प्रॉफिट कितना बनेगा आपका, 90,000 माइनस आईयूसी कितना, 27,000, तो कितना बनेगा डिविजिबल प्रॉफिट, 63,000। अब अगर मैं इस 63,000 को यहाँ रखता हूँ, 63,000 को कौन सी रेशियो में डालता हूँ, डालिए जरा, डालिए उस रेशियो में डालिए, डालिए तो क्या वैल्यू निकल कर आती है, बांटिए जरा, 3:2 को बांटिए उस रेशियो में, क्या निकलेगा आपका आंसर, 37,800 यहाँ आएगा और 25,200 यहाँ आएगा। नाउ टेल मी, ये जो प्रॉफिट है ये वाला बिफोर आईयूसी और आफ्टर आईयूसी, और अगर ये आफ्टर आईयूसी तो ये क्लोजिंग कैपिटल क्या है, इंक्लूडिंग आईयूसी है ये, यानी कि आफ्टर आईयूसी, आईयूसी देने के बाद का क्लोजिंग कैपिटल है। वहां समझ में आ रही है क्या बात थी,
वहां आईयूसी उस क्लोजिंग कैपिटल में नहीं जुड़ा था, क्योंकि प्रॉफिट से माइनस नहीं हुआ था। प्रॉफिट से माइनस नहीं हुआ, भाई देखिए, अगर आपने प्रॉफिट से आईयूसी दिया ही नहीं तो वो कैपिटल में तो जाया नहीं। तो आपने प्रॉफिट की फिगर रॉ रखी है यहाँ पर 90,000, तो ये क्लोजिंग कैपिटल कौन सा है? विदाउट आईयूसी था। लेकिन अगर आपने प्रॉफिट में से आईयूसी माइनस कर दिया तो ऑब्वियसली ये क्लोजिंग कैपिटल कौन सा वाला है? इंक्लूडिंग। अच्छा, कुछ बच्चों के मन में आता है वही 3 लाख है सर, वही 3 लाख है ना? ऐसा क्यों करके चल रहे हैं? तो देखिए, 3 लाख 3 लाख की फिगर है, और अकाउंटिंग कोई साइंस तो है नहीं। पहली बात तो अकाउंटिंग साइंस नहीं है, और दूसरी बात क्या है कि आपके पास जो एक्सप्रेशन था प्रॉफिट, उस पर एक क्वेश्चन था। पिछला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 6 था, उस पर क्या लिखा हुआ था? पिछला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 6 था, उसमें क्या लिखा था कि प्रॉफिट आफ्टर आईओसी इज 1,80,000 या 1,60,000, जो भी था। तो हमने सीधा सीधा क्या किया, क्लोजिंग कैपिटल ली, ड्राइंग्स जोड़ा, और प्रॉफिट वो क्योंकि आफ्टर आईओसी था तो डिविजिबल था, उसको माइनस करा। जो फिगर निकल कर आई ओपनिंग कैपिटल, वो क्या थी? इंक्लूडिंग आईओसी थी। फिर आईओसी निकाल के काम कर लिया। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में सिर्फ प्रॉफिट 1 लाख कितना लिखा है इन्होंने, 90,000। ये नहीं लिखा प्रॉफिट इज डिविजिबल, ये नहीं लिखा कि प्रॉफिट इज आफ्टर डिडक्टिंग आईओसी, नहीं लिखा कहीं पर भी। इसका मतलब प्रॉफिट की 90,000 की फिगर रॉ फिगर है। अगर रॉ फिगर है तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरे प्रॉफिट में से अगर मेरे प्रॉफिट में से आईओसी माइनस नहीं हुआ, तो मैं मान के चलूंगा ये मेरा जो क्लोजिंग कैपिटल है, इसके अंदर क्या आईओसी इंक्लूड नहीं है। तो मैंने क्या करा, ओपनिंग कैपिटल निकाली और आईओसी की फिगर निकाली, प्रॉफिट को निकाल के बदल दिया। अब अगर मैंने 27,000 माइनस कर दिया, 63,000 का प्रॉफिट उठाया और उसको यहाँ रखा, तो आप समझ रहे हैं पिछले क्वेश्चन के रेफरेंस से, यहाँ प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग आफ्टर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर है, तो क्लोजिंग कैपिटल फिर कौन सी मानी जाएगी? मानी जाएगी अब, कौन सी मानी जाएगी? विद आईयूसी मानी जाएगी। तो फिर हमने क्या निकाला? अब हमने निकाला क्या? ओपनिंग कैपिटल। ये क्या है? विद आईयूसी है। कितना बताइए, कितना निकला ये? निकालिए, वैल्यू कितनी है? ओपनिंग कैपिटल विद आईयूसी कितना? 152 ऐसे। ये कितनी है? ऐसे। अब आईयूसी कैसे निकलेगा यहाँ पर? 152 200 10 अपॉन में 110, 144 800 इंटू 10 अपॉन में 110। कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? क्योंकि इस प्रॉफिट में से आईयूसी माइनस हो गया, इसलिए इस क्लोजिंग कैपिटल में आईयूसी इंक्लूड है। तो जो ओपनिंग कैपिटल आई, दिस इज इंक्लूडिंग आईयूसी, और वो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का फॉर्मूला लगाया, रेट अपॉन में 100 प्लस रेट करके, यू गॉट योर आंसर। निकालिए आईयूसी कितना कौन सा वाला बेटा? अभी देखते हैं ना करके कितना आता है, देखें जरा करके देखते हैं। व्हाट इज द वैल्यू हियर? ओपनिंग कैपिटल कितनी आई, ये बताइए कितनी वैल्यू आई? ये तो सोल्यूशन में गिवन होगा। अरे बताओ से कितना है ना? कैलकुलेटर लेने का, उससे पूछ, मुझसे पूछ, उससे मत पूछ, उससे मत पूछो, मेरे से पूछ। आस्क मी। 13836 6, और दूसरे वाले का कितना आएगा? 13167, ऐसा करके, मतलब पॉइंट को आगे बढ़ा दिया। नहीं रुक जाओ, 13163 164, ऐसे करके बनेगा। टोटल करो, इसका कितना आता है? हाँ जी, कितना आ रहा है टोटल? 27। अब मैच करेगा ना ये? बोलो जी, इधर से पीछा मैच करेगा नहीं करेगा? तो ये हाइपो हाइपो तो नहीं बोल रहे हमने, नॉर्मली करके देखा है इसको, इसलिए क्वेश्चन को करने में लोगों को डिफिकल्टी होती है। अभी पता क्या होगा, आप में से कम से कम जितने बच्चे बैठे 80% बच्चा से रट लेगा। याद कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपन याद कर लेगा। ठीक है, जब एग्जाम में इसमें हल्का सा ट्विस्ट करके मैं दूंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। हाँ बोलिए।
टोटल करेगी तो 27,000 तो आ रहे हैं। किस पे? जो भी है, जैसे भी निकालने के लिए कोई बड़ी बात नहीं, वो तो 1 रुपए का फर्क आएगा। पहले डेसिमल कर लोगे तो आंसर में दूसरा 1-1 रुपए का फर्क आएगा, बाद में करोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट्स फाइन। जब डेसिमल में वैल्यू आ रही होती है तो 1 रुपए के प्लस को गलत नहीं मान के चलते, बिल्कुल ठीक मान के चलते हैं। बोलिए। हाँ, तो बोला था ना, इसका मतलब नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस हो चुका था। अगर तो सीधा यही सिचुएशन आ गई ना कि इस प्रॉफिट में से आईओसी माइनस है, तो क्लोजिंग कैपिटल में आईओसी जुड़ा हुआ है। लेकिन इस क्वेश्चन में एग्जांपल 7 में क्या लिखा हुआ है? हाँ, नहीं बेटा समझ, पिछले क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि देखो, पहले तो मोटी सी बात दिमाग में बैठा लीजिए, अगर प्रॉफिट में से आईओसी माइनस हुआ होगा तो वो क्लोजिंग कैपिटल के अंदर इंक्लूड है। अगर प्रॉफिट में से आईओसी माइनस नहीं हुआ, अच्छा, पहले पहले स्टेप क्या होता है, क्रोनोलॉजिकली कैसे चलते हैं हम? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, आईओसी डेबिट साइड में डालते हैं, फिर कैपिटल में ले जाते हैं। तो अगर प्रॉफिट में से आईओसी माइनस नहीं हुआ तो कैपिटल में जुड़ा ही नहीं होगा। अगर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं आया तो कैपिटल के क्रेडिट साइड में गए ही नहीं वो। ठीक है। और अगर प्रॉफिट में से आईओसी माइनस हो रखा है, सो इट हैज एन ऑब्वियस मीनिंग कि कैपिटल में आईओसी ऑलरेडी इंक्लूड है। तो जब हमने यहाँ 63,000 लिया, इसका मतलब क्या है, इसमें से आईओसी माइनस है। अगर यहाँ से आईओसी माइनस है, ऑब्वियसली क्लोजिंग कैपिटल हमारे उसमें आईओसी इंक्लूड हो रखा होगा। तब हमने क्या किया, क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग और प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट है ये, और फिर वैल्यू निकाली ओपनिंग कैपिटल। ये ओपनिंग कैपिटल विद आईओसी है, तो रेट अपॉन में 100/8 करके क्या निकाल लिया, अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और फिर ओपनिंग कैपिटल हम निकाल सकते हैं। दैट आंसर यू विल गेट इट हियर। ठीक है। लेकिन इससे पिछला क्वेश्चन, अब इसके, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या परेशानी थी, प्रॉफिट 90,000, प्रॉफिट 90,000, कोई क्लू नहीं है कि आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कोई भी क्लू नहीं था हमारे पास। और क्वेश्चन में लिखा है कि ओपनिंग कैपिटल पर आईओसी दे दिया है। तो अगर ओपनिंग कैपिटल पर आईओसी दे दिया है तो हमें आईओसी मालूम होना चाहिए ना। कैसे पता लगेगा, इससे पता लगेगा। यहाँ हमने क्या खेला, हमने कंबाइंड कैपिटल कर दी, हमने कंबाइंड ड्राइंग कर दी, और हमने रॉ प्रॉफिट जिसमें आईओसी माइनस नहीं किया वो रख दिया, तो ओपनिंग कैपिटल विदाउट आईओसी आ गया। विदाउट आईओसी आया तो आईओसी निकाल दिया, प्रॉफिट में से आईओसी निकाला तो डिविजिबल आ गया। अब इस कैलकुलेशन में ये जो 3 लाख है ये विदाउट आईओसी है, क्योंकि प्रॉफिट की रॉ फिगर है। लेकिन इस कैलकुलेशन में ये 3 लाख जो है विद आईओसी है, क्योंकि हमने यहां से निकाल दिया। तो प्रॉफिट की फिगर से आपका क्वेश्चन बदल गया। ऊपर वाले क्वेश्चन 6 और 7 में सिर्फ डिफरेंस किसका था, प्रॉफिट की शब्द। वहां लिखा प्रॉफिट वाज 180 आफ्टर आईओसी, यहाँ लिखा प्रॉफिट 90 और कुछ नहीं। तो इसलिए पिछले वाला क्वेश्चन इसी तरीके से हो गया था, वो जो भी प्रॉफिट आपने रखा था उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर दिया, माइनस कर दिया, यू गॉट ओपनिंग कैपिटल। हाँ, आपको रेट अपॉन में 100/8 करना पड़ा, क्योंकि वो तो इंक्लूडिंग आईओसी था, इसलिए ऐसा करना पड़ा। यहाँ क्या था, करना तो वही पड़ रहा है, करना तो वही पड़ रहा है, लेकिन चीजों को हमें क्या करना पड़ा, दूसरी तरह से हैंड्स पे। नाउ, जब आप क्वेश्चन कर रहे थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, आपने क्वेश्चन नंबर 45 छोड़ दिया था, याद है? मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 45 मत करना अभी। क्वेश्चन नंबर 45 आपने कहा था कि सर कैसे करना है, द कैपिटल अकाउंट ऑफ टिशा एंड दिव्या showed a credit balance of 10,750 after taking drawing a net profit, और ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर इतनी थी। मतलब 45 क्वेश्चन करके दिखाई मुझे। अब ये क्वेश्चन आपसे होगा, करिए। इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैलकुलेट करनी है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी करनी है, करिए। पहले 45 को डिस्कस कर लें। हाँ जी, हाँ चले जाइए। 67 करना है लेकिन आपको अपने आप। 45 में कहाँ दिक्कत आ रही है मुझे बताइए, क्वेश्चन 45 में कैन एनीबडी टेल मी, क्या परेशानी आ रही है 45 दिखाइए जरा। एक अभी दिखाओ जल्दी से 45 क्वेश्चन। सुनिए, क्वेश्चन में कहा गया द कैपिटल ऑफ त्रिशा एंड दिव्या क्रेडिट बैलेंस रिस्पेक्टिवली आफ्टर टेकिंग, ये तो क्लोजिंग कैपिटल की बात कर रहा है। क्या बोल रहा है ये, क्लोजिंग कैपिटल। पर हमारे क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6%, ये निकालने के लिए बोला है। सुन लीजिए, सबसे पहले हम क्या लेके चल रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ध्यान से देखिए, क्लोजिंग कैपिटल
तिशा की और किसकी, दूसरा व्यक्ति कौन है? दिव्या। तो बताइए तिशा की क्लोजिंग कैपिटल कितनी कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 10 लाख। और कितना दे रखा है? 7,50,000 दे रखा है। ठीक है। और क्वेश्चन में क्या बोला गया? ड्रॉइंग्स प्लस ड्रॉइंग्स। आइए देखें जरा, ड्रॉइंग्स जो थी 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। टिशा की ड्राइंग कितनी हो गई? 1 लाख। एंड ऑफ क्वार्टर वाला था, ड्राइंग तो जोड़ना ही है। और इसकी ड्राइंग से दिव्या की 20, 30, 40, 50,000 रुपए की। दिस इज डन। ठीक है जी। उसके बाद इस क्वेश्चन में कहा लिखा है अगेंस्ट कैपिटल वाला पार्ट? किसने बोला यहाँ पर? वो 67 क्वेश्चन में अगेंस्ट कैपिटल वाला पार्ट यहाँ नहीं है। ये तो सिंपल हो गया। माइनस प्रॉफिट। व्हाट इज प्रॉफिट? प्रॉफिट कितने का था आपके पास क्वेश्चन में? 5 लाख। बांटो किस रेशियो में बांटना है? 250 यहां से माइनस किया, 250 यहां से माइनस किया, क्या निकल आया? ओपनिंग कैपिटल। व्हाट इज ओपनिंग कैपिटल? व्हाट इज ओपनिंग कैपिटल? हाँ, 550 कैसे? आईओसी एट द रेट कितना परसेंट बोले? 10%। कितना कितना बन जाएगा? 85,000 और 55,000। इज इट ओके विद एवरीबॉडी? मतलब तो निकल गया ना आंसर? हाँ तो क्या हुआ? अरे ये विद आईओसी थोड़ा ही है, तो विदाउट आईओसी है। आईओसी तो निकालना था। हमें कैसे पता चलेगा? जब बोलेगा प्रॉफिट आफ्टर आईओसी इज दिस, प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग आईओसी इज दिस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलरेडी अलाउड, कब होगा इसका मतलब? अभी आपको क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में क्या बताया था? वही तो बताया था। इसमें ऐसा कुछ है नहीं। दिस इज डन। अब आ रही है किसकी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सबसे पहले आ जाइए तिशा का। तिशा का कितना था? 25,000 इंटू 4, 1 लाख इंटू 6/100। और सुनो बेटा, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर में क्या जाता है? 4.5/12। कैन यू कैलकुलेट द वैल्यू? कितना आया? 2250। अब बारी है किसकी? दिव्या की। देखिए जरा दिव्या का। दिव्या का था 20,000, और था 17,500, और था कितना? 12,500। गॉट इट? और दिव्या के बारे में क्या लिखा हुआ है देखिए, ये 31 मई 23, और क्या है? 1 11 23, 1 Feb 24। बताइए टाइम पीरियड कितना महीना बना? मई चला गया तो जून, मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10 महीना। 10 महीना। और नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीना। 5 महीना। नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा, जनवरी पूरा, फेब पूरा, मार्च पूरा। और फेब पूरा और मार्च पूरा दो। तो कितना बन गया? ये 2 लाख बन गया। व्हाट इज इट? इसको मल्टीप्लाई करें कितना होता है? 17 5 85, 25, 87,500। ऐसे ही बनेगा? नहीं, 5 5 25 5 5 7, ठीक है। और ये बन गया कितना? 25,000। भाई टोटल करो कितना आया? 0 0 5, 7 रुपये 12, 1 8 9 2 11, 312। आईओडी कितना है आपके पास? 312,500 इंटू 6/100 इंटू 1/12। क्या वैल्यू आई? 15। दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 45। इतना ही करना था, इससे ज्यादा कुछ नहीं था इसके अंदर। इज इट फाइन? पीछे पता चला? हाँ। हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हाँ, क्या बोले? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्या? क्यों करूंगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट इन कैपिटल तो कैलकुलेट करना है। अच्छा अच्छा सुन, जस्ट अंडरस्टैंड वन मोर थिंग। होल्ड। The capital accounts of Divya and Tisha shows a credit balance of 10 lakh 750 respectively after taking into account drawing and net profit सिर्फ। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के शुरू के क्वेश्चन देखे थे, सिर्फ ड्राइंग और नेट प्रॉफिट तो एडजस्ट हुआ, तो बाकी को कुछ करना ही नहीं है। बड़ा क्लियर सा क्लू गिवन है आपके पास तो।
तो भाई अब जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ऐसा मत करिए। कौन सा वाला पार्ट? पीछे वाला भूलते चले जाएं, आगे बढ़ते चले जाएं, ऐसा ना करिए। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब मेरी तरफ से खत्म हुआ। टेक एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी बुक इन द कंट्री एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट। दैट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम टू यू। ओके, हाँ। 11th और 12th, 11th क्लास बोलिए, 12th क्लास बोलिए। सीए किसने बोला तुमसे? गॉट इट? इतना करना है। प्रोबेबली अगली क्लास बड़ी होगी एंड we'll try to wind up past suggestions in 2 classes. चलिए, होल्ड करिए अभी।